चलिए साथियों, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। और ये देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है 2 कार्ड हमने सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट हमने ड्रॉन करे। कहाँ से? एक वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। अब देखो, जब भी ना विद रिप्लेसमेंट हो जाए तो फिर हमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना। आप खुद ही सोचो, अगर मान लो 52 पत्ते हों, 52 क्या हो पत्ते हों, और हमें पता है कि हमने एक निकाल लिया और एक डाला भी, ये नहीं पता रैंडमली क्या निकाला और क्या डाला, तो हमें चिंता थोड़ी करनी है। अब हम पे चांस है क्या कि हम क्या पता लगा सकते हैं कि दूसरा पत्ता कौन सा आने वाला है? क्या हमारी प्रोबेबिलिटी दूसरे पत्ते को जानने की बढ़ी या ना बढ़ी? नहीं बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब हमें पता है कि एक गया और एक आया, मान लो एक के जाने की प्रोबेबिलिटी α% थी, तो आने की भी तो α% है। तो अगर एक पत्ते को निकालने की प्रोबेबिलिटी 10% होती, तो जैसे ही ये वाला पत्ता गया तो अब एक पत्ते को निकालने की कितनी होगी? 10 + α% बढ़ गई। बट फिर एक पत्ता दोबारा डाला तो 10 + α और -α%, मतलब कुल मिला के अब भी 10% ही हो गई। तो आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो किसी पर्टिकुलर पत्ते को जानने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या निकालने की रैंडमली ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है यार, आप ये देखो, किंग से निकालने हैं ना, तो इन 52 कार्ड्स 52 पत्तों में 4 किंग होते हैं ना, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक स्पेड का और एक डायमंड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कितनी होगी? 4 पत्ते किंग वाले हैं, 4/52 होगी, कितनी आ जाएगी? 4 × 1 = 4, 4 कितने जा? 52, 13 जा। ठीक है, 1/13। और प्रोबेबिलिटी नो किंग, कि किंग ना आए कुछ और ही आ जाए, तो वो होगी भाई 1/13 से बचे कितने? 12/13। 1/13 से बचे कितने? 12/13 नो किंग की। क्लियर है इतना? नो किंग की कितनी होगी बच्चों? 12/13 होगी। शाबाश है। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ ही नहीं करूँगा ना। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है कि जब हमने 2 पत्ते निकाले उसमें एक भी किंग ना आए, एक किंग आ जाए या 2 किंग आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी x = 0 मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि नो किंग इन फर्स्ट कार्ड। ठीक है, या पहला वाला जो कार्ड है नो, ऐसे लिख लो, है ना, कि फर्स्ट कार्ड इज़ नॉन किंग, एन के मतलब नॉन किंग, एंड सेकंड कार्ड भी क्या है? सेकंड इज़ ऑल्सो नॉन किंग। सेकंड वाला भी क्या है? नॉन किंग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी कि पहला वाला भी नॉन किंग है, दूसरा वाला भी नॉन किंग है, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 12/13 हुई, एंड बन गया मल्टीप्लाई, ये भी हुआ 12/3, तो ये हो गया 144/169। क्लियर है इतना? शाबाश। प्रोबेबिलिटी x = 0 में 2 पैरेलल वर्ड आ जाएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी? पहला वाला, पहला जो पत्ता निकला, पहला मतलब ताज़ा ताज़ा, पहला पत्ता हो नॉन किंग एंड दूसरा पत्ता हो किंग। और या तो ऐसा हो सकता है, और सिंपल सी बात यह है कि पहला पत्ता जो आ जाए, पहला पत्ता आप पूरा लिखना, फर्स्ट कार्ड इज़ नॉन किंग, पहला पत्ता किंग आ जाए एंड दूसरा पत्ता जो है वो है आपका नॉन किंग। ये बातें हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब सिंपल सी बात है, पहला पत्ता नॉन किंग है तो उसकी होगी 12/13, और दूसरा पत्ता किंग है उसकी होगी 1/13। ठीक है, और बन गया प्लस, फिर पहला किंग है तो उसकी आ गई 1/13, और दूसरा नॉन किंग है, 4/52 था ना, तो नॉन किंग की आ गई 12/13, तो 12 कितना? 24/169 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x = ये 1 था। अब है प्रोबेबिलिटी x = 2। बस यही देखना है ना, 2 तक देखना है, 2 ही कार्ड में हो सकता है, 3 कैसे कर लोगे? 3 कार्ड थोड़ी हैं। तो प्रोबेबिलिटी x = 2 मतलब पहले में भी, पहला कार्ड भी क्या आए? किंग आए, और उसी समय एंड दूसरा कार्ड भी उसी समय कैसा आए? किंग का आ जाए। तो पहला कार्ड के किंग आने की कितनी है? 1/13, दूसरे की भी 1/13, तो आ जाएगा 1/169। ठीक है, तो मैं खोपचे में यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी x = 0 कितना आया? x = 0 आया 144/169। प्रोबेबिलिटी x = 1 कितना आया? आप पे आया 24/169। अब प्रोबेबिलिटी x = 2 कितना आया? 1/169 आ गया। ये आपकी चीज़ें थी। ठीक है, अब क्या है, बस इनका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको वर्टिकली बनाना है वर्टिकली बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है,
तो वर्टिकली बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे XI और यहाँ लिख लेंगे PI। XI क्या है, वही कि किंग्स कितने आ रहे हैं, तो किंग 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 144/169, इसकी है 24/169, उसकी है 1/169। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन होता है म्यू समेशन PI XI, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला वाला 0 है, दूसरा है 24/169 और तीसरा वाला है 2/169। 24 और 2 आ जाएगा 26/169। 6 9 कटेंगे तो है नहीं, हाँ 13 से कटेंगे, 13 2 जा 26, 13 13 जा 169, 2/13 आ गया। फिर वेरिएंस निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर समेशन PI XI स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तुम खिलाड़ी तो नहीं हो कि PI XI का होल स्क्वायर कर रहे हो, ये नहीं होता यहाँ। तो समेशन PI XI स्क्वायर करेंगे, पहला तो 0 आ गया, प्लस PI कितना है 24/169, उसमें 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। फिर ये है 1/169 और इसमें 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये आ गया। माइनस म्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 13 का स्क्वायर 169, ये दोनों कट गए, 24/169 आप पे आ गया। और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √24/169 का हो गया 13। तो ये आप पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए साहब। आगे बढ़ते हैं, इसी को करते हैं। अब क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली और विदाउट रिप्लेसमेंट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, या क्वेश्चन बड़ा चेंज कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसमें हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे चांसेस बढ़ रहे हैं। एक पत्ता अगर हमें नोन है कि ये पत्ता तो बाहर है, एक पत्ता जो आपने पहले निकाल दिया वो हमें पता है कि वो बाहर है, मान लो किंग आ गया, तो आप पे अब क्या है 3 ही किंग है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना किंग की। पहले एक किंग आने की 4 किंग में से प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो 25%, बोलो हाँ है ना। अब तुम्हें पता है एक किंग बाहर है, मान लो वो इसका है हार्ट का। अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, 1 से 3 निकालने, मतलब 3 में से 1 निकालने। अब तो बढ़ गई ना 33.33%। ये मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम भी थी ऐसी, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको चॉइस चेंज करनी पड़ेगी, फ्लिक करना पड़ेगा अपनी चॉइस में, ब्लफ मारना पड़ेगा, यह है। तो अब क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, अब साइमल्टेनियसली नहीं है, चलो साइमल्टेनियसली बोल लो, साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको वो सक्सेसिवली भी बोल सकते हैं, ठीक है। पूरे को साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह सक्सेसिवली भी आ जाएगा, बात वही होगी, ठीक है। फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड नंबर ऑफ, वही सब चीज़ें वही निकालनी जो हम निकालते ही हैं, म्यू सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा। अब देखिए क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अभी भी हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने की 1/4 ही है, क्या पता है आपको ये, अभी भी जब तक कुछ नहीं हो तो निकालने की कितनी है 1/4 ही है, ठीक है। बट जैसे हम रिप्लेसमेंट शुरू कर देंगे, पहला पत्ता निकाल दे तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, पहला पत्ता निकालने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना, हमने x लिखना है, x इज़ अ रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ, किसका निकालना है ये तो लिखा ही नहीं, फाइंड मीन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एसेस निकालना है, ठीक है। इक्के कितने हैं, किंग नहीं इस बार इक्के हैं, ठीक है, इक्के को निकालना है। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लिया, आ जाओ। क्वेश्चन ये है 2 कार्ड हमने निकाले, रिप्लेसमेंट नहीं करी, अब हमें नंबर ऑफ एसेस के मीन वेरिएंस निकालने हैं, देखते हैं। तो एक्स है रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ एसेस इन 2 ड्रॉज, 2 ड्रॉज में। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 ड्रॉ है ना, तो या तो दोनों ही पत्तों में एक भी एस ना हो, दोनों पत्तों में से किसी एक पत्ता एस हो, और दोनों ही पत्ते एस हों, ये हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 क्या बनी, कीप इन माइंड यहाँ रिप्लेसमेंट हो रही है, तो आपने क्या करना है 2 पत्ते निकालने हैं, कुल मिला के कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से 2 निकालने हैं। तो 52 पत्तों में से 2 निकालोगे तो कितना होगा 52C2 हो जाएगा। नीचे सर कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हो, देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि कोई भी एस ना है, पहला भी एस नहीं है और दूसरा भी एस नहीं है। इसका मतलब आप ये देखो ना 52 पत्ते जो हैं 52 जो आपके क्या हैं कार्ड्स हैं, उनमें से एस जो हैं 4 होंगे ना, एस क्या होंगे 4 होंगे, एक इसका हार्ट का,
एक डायमंड का, एक फिर स्पेड का होगा ऐसे वाला, एक स्पेड का होगा ऐसे, और फिर एक क्लब का होगा। तो 4 इक्के होते हैं ना, और 48 हो गए नॉन एस, 48 हो गए नॉन एस। अब देखिए एक सिंपल सी बात आपको क्या कही, आपको बोला x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी एस नहीं है, मतलब हम 2 पत्ते नॉन एस से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 48C2, सिंपल सी बात है, 48C2 अपॉन 52C2 आ गया। अब अगर सॉल्व करोगे तो बच्चों इन्होंने आंसर दे रखा है ये 188/221, ठीक है, ये देख लेना। अब पी एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब कम से कम एक तो एस हो, एग्जैक्टली एक एस आए, एग्जैक्टली एक एस आए। इसका मतलब क्या है, उसमें भी अब वो दिक्कत वाली बात नहीं, निकालने तो आपको 52 पत्तों में से ही 2 हैं, बट होगा क्या, एक एस चाहिए आपको, मतलब एक एस तो इससे निकला, 4 एस हैं उनमें से एक एस निकाला, बाकी जो दूसरा पत्ता है वो हम नॉन एस से निकालेंगे। तो 48C1 देखो निकल 2 ही रहे हैं, बट वो 2 कैसे निकल रहे हैं, एक तो ए से निकालना है, ए कुल मिला के कितने 4, 4 में से एक एस निकाला और एक नॉन एस निकाला 48 पत्तों में से, 48 पत्तों में से। आप इसे सॉल्व करना बच्चे, ये आपका आएगा 32/221, 32/221। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 मतलब दोनों एस हैं, दोनों एस हैं, तो नीचे तो 52 में से आपने 2 निकाले। अब दोनों एस आप कहाँ से निकालोगे, 4 पत्तों में से निकालोगे, 4 में से 2 क्या निकाले, एस निकाले, 4 में से 2 क्या निकाले, एस निकाले। तो इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी 1/221, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम कहीं लिख लेते हैं या छोटा सा टेबल बनाते हैं, ठीक है, काम चलाओ। ये है XI और PI, या तो एस एक बिना आए, एक आ जाए, 2 आ जाए, एक बिना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 48 नॉन एस पत्तों में से निकालेंगे तो 188/221 है। एक एस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 32/221, और 2 एस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/221, ठीक है, ये है। अब इसमें मैटर नहीं करता आप क्या निकालो पहले, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वैसा नहीं है। बस अब मीन निकालते हैं और फिर वेरिएंस निकालेंगे, फिर सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। आओ देखो मीन, देखो मीन क्या हो जाएगा, म्यू, सिंपल सी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहला तो 0 आया, दूसरा है 32/221, और तीसरा है बच्चे यहाँ पे 2 का 2 × 221 मतलब 2/221, तो ये आ गया 34/221, 34/221। क्लियर है इतना, शाबाश। किसी से कट रहा है ये, देखो 17 से कट रहा है, 7 7 7 49 70 70 221, 17 1 17, कितना बचा 51, 17 3 51, 17 2 34, 17 3 51, तो 2/13 आंसर आ रहा है। क्लियर है इतना, पक्का, शाबाश। अब निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस हो जाता है कितना, सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है समेशन XI स्क्वायर PI माइनस म्यू का स्क्वायर। चलिए देखते हैं XI × PI स्क्वायर कितना आ रहा है। XI स्क्वायर × PI, पहले तो 0 ही है, दूसरा है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 32/221, तो 32/221 ही आएगा बच्चे। फिर उसके बाद क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाई 441, मतलब 4/221, 441 नहीं 221 है। म्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 169, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपकी वैल्यू आएगी बच्चे, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 400/2873। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हमें निकालने सिग्मा के बराबर होगा तो 400 का रूट आएगा 20, और इसे लिख लेंगे √2873। CBSE वाले बच्चे ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बच्चे ऐसा होगा, कौन सा वाला, जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमने क्या करा, बल्ब्स मिक्स कर दिए, डिफेक्टिव बल्ब्स मिक्स करे किसमें, सही वालों में, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव वालों में। तो ऐसी कुछ क्वेश्चन है, ये भी कॉम्बिनेशन का ही होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो आप क्या है क्वेश्चन कि 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आर मिक्स विद 7 गुड वंस। 3 डिफेक्टिव बल्ब आपने मिक्स करे 7 सही वाले बल्ब के साथ, तो लेट x डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स when 3 bulbs are drawn at random। फाइंड, इन्होंने सिर्फ पूछा वो मीन और वेरिएंस,
सिग्मा स्क्वायर। अब आप ये देखिए बच्चे, कुल मिला के क्या है, यहाँ पे एक लॉट हुआ, इसमें 7 गुड हैं सही चलने वाले और 3 हैं डिफेक्टिव, ठीक है। अब x क्या है, मैं रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, x इज़ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कि ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 1 3 बल्ब्स फ्रॉम दिस लॉट, ये सारे मिक्स कर दी, 3 बल्ब्स फ्रॉम लॉट इज़ टेकन, 3 बल्ब हमने लॉट से निकाले, हमें नहीं पता वो कितने हैं इसलिए हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं बच्चों, 3 बल्ब निकाल रहे हैं बस लॉट से। अब ये देखो आपका ये हो सकता है कि तीनों बल्ब में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, तीनों बल्ब में से एक डिफेक्टिव हो जाए। अब यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि तीनों एक जैसे दिखते हैं ना, और तीनों बल्ब में से 2 डिफेक्टिव हो या तीनों बल्ब में से 3 डिफेक्टिव हो, ये हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मतलब है प्रोबेबिलिटी नन इज़ अ डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। ये कैसे निकलेगी बच्चे, आप टोटल देखो ना 10 हैं, कितने 10 बल्ब हैं, 10 में से वैसे तो आप कितने निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो, और उन 3 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो सारे नॉन डिफेक्टिव हैं। नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड वाले हैं, तो मतलब गुड वाले 7 में से आपने कितने निकाले, 3 निकाले, 7C3। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी एक डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव हैं, क्योंकि कुल मिला के निकाल कितने रहे हैं, 3 ही तो निकाल रहे हैं, तो एक डिफेक्टिव से निकालेंगे और 2 नॉन डिफेक्टिव से निकालेंगे, कुल मिला के निकलेंगे तो 3, तो 10C3। भैया एक डिफेक्टिव से निकाले, डिफेक्टिव हैं 3 में से एक निकाला, मल्टीप्लाई बाई, सिंपल सी बात है, 2 नॉन डिफेक्टिव हैं मतलब गुड हैं, तो 7 में से 2 निकाल दिए। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि कुल मिला के निकाल तो 3 ही रहे हैं, तो 2 डिफेक्टिव निकालने हैं, टोटल तो 10C3 हो जाएगा, 2 डिफेक्टिव निकाल रहे हैं 3 में से तो 3C2, और 7 गुड में से एक ही निकाल पाएंगे, 2 और 1 3 बनेगा। फाइनली प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3 डिफेक्टिव ही निकालने हैं, तीनों ही डिफेक्टिव में से, तो ऊपर आएगा 3C3 और नीचे आएगा 10 लॉट में से 3 निकाल रहे हैं। अगर हमें पहले से पता हो कि 3 में से 3 निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो पूरी 100% 1 हो जाएगी ना, तो हमें नहीं पता है इसलिए हम नीचे 10C3 लिख रहे हैं। इन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, 7C3 अपॉन 10C3 आपका आएगा 7/24, नीचे वाला 3C1 इंटू 7C2 अपॉन 10C3 आपका आएगा 21/40, नीचे वाला 3C2 इंटू 7C1 3C2 इंटू 7C1 अपॉन 10C3 आएगा 7/40, और ये सबसे आखिरी वाला 3C3 अपॉन 10C3 आप पे आएगा 1/120। आप खुद इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, मीन आपको निकालना आता ही है, मैंने समझा दिया, वेरिएंस भी आपको निकालना आता ही है, बस मेरे को कंडीशन बतानी थी। मीन आएगी आपकी 9/10 और बच्चे वेरिएंस आपका आएगा 49/100, मतलब ये 0.9 और वो 0.49 आ जाएगा। क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या है, मीन वेरिएंस आप खुद बनाइएगा बच्चे। तो देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बस कंडीशन बतानी थी, कंडीशन में अगर आप फंसते तो दिक्कत हो जाती, बाकी मीन वेरिएंस टेबल अब तो बना देंगे। नेक्स्ट है, एन अर्न थैला कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, लेट एक्स इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स, एक्स जो है नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, इन ड्रॉ ऑफ, और ड्रॉ रैंडम होगा, ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स। फिर वही फाइंड, मीन करना है और वेरिएंस निकालना है। अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन होगा कैसे, आप ये देखिए बच्चे, आपको बोला है एक अन में 4 वाइट और 3 रेड बॉल हैं, थैला है ये, ठीक है, थैला है, 4 वाइट और 3 रेड बॉल हैं, कुल मिला के 8 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल हैं। अब x क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल है, तो x इज़ रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ रेड बॉल इन फेयर एंड रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स, ठीक है ना, रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स। तो हो सकता है 3 बॉल में से एक भी रेड ना हो, एक रेड हो जाए, 2 रेड हो जाए, या तीनों रेड हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी एक भी रेड ना हो, ठीक है, तो ऑल 3 बॉल्स आर वाइट, सारी बॉल्स क्या हैं, वाइट हैं, एक भी रेड ना हो, नन इज़ रेड, कोई भी रेड ना हो, तो सारी क्या होंगी, निकालनी तो है ही 3 बॉल, तो अगर वो रेड नहीं है तो सारी की सारी क्या होंगी, वाइट होंगी।
कुल मिला के हमने 3 बॉल निकाली, कितने में से, 8 में से, तो 8C3 आएगा। और सारी बॉलें क्या है, वाइट है, वाइट कुल मिला के 4 है, तो 4C3 आ जाएगा। क्लियर है। Px इज इक्वल टू 1, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी एक होगी रेड एंड उसी समय 2 ही, मतलब 3 ही निकालनी है, तो 1 रेड हो गई तो 2 क्या हो गई, वाइट हो गई। कुल मिला के 8 बॉल में से 3 निकालनी है, 1 रेड है, कुल मिला के 3 रेड है, उनमें से 1 निकालो, मल्टीप्लाई बाई 2 वाइट निकालनी है 4 में से, तो ये हो जाएगा 4C2। फिर है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 2 रेड, अब फ्लो चलो ना, 2 रेड और 1 वाइट, क्योंकि कुल मिला के 3 ही निकालनी है, तो कुल मिला के 8 बॉल में से 3 निकाली, 2 रेड हैं, कुल मिला के रेड 3 है, 3 में से 2 चूज़ करनी है, सब एक जैसी होंगी, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तो नहीं लिखा होगा, और 1 वाइट निकालनी है 4 में से, तो 4C1। फाइनली प्रोबेबिलिटी तीनों की तीनों ही क्या हो, रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, 3 रेड की, रेड कुल मिला के 3 ही हैं, तो 3C3, नीचे होगा 8C3, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाला जिसमें कोई भी रेड ना हो, तो उसमें सिंपल सी बात क्या है, 4C3 अपन, रुक जाओ, 4 और 3 बॉल है ना, तो ये 7 होगा बच्चे, है ना, 7 बॉल दूंगी, तो यहाँ 7 कर लीजिए, आई एम सो सॉरी, मैं अपोलोजाइज, 7 होगा। तो पहला वाला है 4C3 अपन 7C3, ये बराबर आएगा 4/35 के, आपको टेबल खुद बनाना है ना। देन है 3C1 इंटू 4C2 अपन 7C3, ये होगा 18/35 के, टाइम बचता है ना। फिर है 3C2 इंटू 4C1 अपन 7C3 के, ये है 12/35 के बराबर। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बच्चे, 1-2 बार मैं करा भी चुका हूँ। नेक्स्ट है 3C3 अपन 7C3, होगा 1/35। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप खुद बनाइए, मीन बता देता हूँ और वेरिएंस बता देता हूँ। मीन आपका बच्चे है 9/7 और वेरिएंस आपका आएगा 24/49, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको होमवर्क वही लिंक में नीचे डाल दूँगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है, इन अ गेम, किसी गेम में 3 कॉइन्स क्या करे, टॉस करे, 3 कॉइन्स आर टॉस, किसी गेम में 3 कॉइन को क्या करा, टॉस करा। अब एक पर्सन को पेड करेंगे अपनी जेब से, उसने गैम्बल खेला, अ पर्सन इज पेड ₹5 इफ़ ही गेट्स ऑल हेड और ऑल टेल्स, ऑल हेड या ऑल टेल्स, एंड ही विल पे, मतलब उसका नुकसान हो जाएगा, वो बाजी हार जाएगा, ही विल पे। अगर हम उसे देंगे तो हम अपने उसमें लगा देंगे कितना, +5, है ना, और उसको देने पड़ेंगे तो -3, हम उसी के साथ हैं, गरीब आदमी है। इफ़ ही गेट्स ऑल हेड और ऑल टेल देन ही विल पे ₹3 इफ़ ही गेट्स 1 हेड एंड 2 और 2 हेड, दोनों में से कुछ भी आए वो जीत जाएगा। तो कितना एवरेजली वो जीत जाएगा, वट ही कैन एक्सपेक्ट इन एवरेज टू विन पर गेम कितने जीत सकता है एवरेज, ये हमें देखना है। अब सिंपल सी बात है, आप ये देखो, 3 कॉइन को टॉस करा, 3 कॉइन को क्या करा, टॉस करा, तो आपको सैम्पल स्पेस तो पता ही है ना बच्चे, क्या आता है, सैम्पल स्पेस आता है हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल हो गया, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा, टेल 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 बचा, टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, फिर हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल हेड नहीं हुआ, हो गया वो भी, तो अब क्या बचे, हेड टेल हेड भी हो गया, कुछ बच रहे होंगे, हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हुआ, हेड हेड टेल नहीं हुआ, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा हुआ होगा, देखो कौन कौन सा है, टेल टेल हेड हो गया, टेल 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 हो गया, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल भी हो गया, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड नहीं हुआ, टेल हेड हेड ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितना है, 8 आए। अब प्रोबेबिलिटी, अब एक्स क्या है, एक्स से 2 चीज़ें हैं, एक्स क्या है, एक्स से 2 चीज़ें हैं, एक्स से 2 चीज़ क्या हैं, या तो हम ये बोल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इस चीज़ की निकाल लेते हैं कि वो भाई जीतेगा,
अब जीतेगा वो कब, जब उसे पैसे मिलेंगे। कितने हमें पे करने पड़ेंगे, या गैम्बलर को जो ओनर है उसे 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। कब, जब या तो उसका क्या है, ऑल हेड आई और ऑल टेल आई। इसका मतलब इसमें तो एक ही चीज़ बनी, ऑल हेड है, हेड हेड हेड, ऑल टेल है, टेल टेल टेल। ठीक है, इसके होंगे 2 आउटकम, 2/8 मतलब 1/4। क्लियर इतना, 2/8 मतलब 1/4। अब प्रोबेबिलिटी कि वो हारेगा, वो हारेगा कब, जब या तो क्या हो, बहुत खतरनाक चीज़ है, एक हेड आई या 2 हेड आई। अब एक हेड वाले कितने हैं, एक हेड वाले सारे तो नहीं लिखूँगा, एक हेड वाला है, एक हेड वाला 1 2 3, बस 3 है, और 2 हेड वाले 4 5 और 6, तो कुल मिला के 6 हैं बटे 8, तो ये आ गया 3/4। अब x हम ये मान लेते हैं कि x ही विल गेट रुपी, ही विल गेट रुपी, कितने रुपए मिलेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, x ही विल गेट रुपए। अब इसका देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा कैसे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि x ये है कि उसे 5 रुपये देने पड़ेंगे प्लस 5। ठीक है, तो 5 रुपये उसे देने कब पड़ेंगे, जब वो जीतेगा। अब वो जीता कब, जब भाई प्रोबेबिलिटी थी 1/4, जबकि क्या आए हो, सारे हेड आए हो या सारे टेल आए हो। बट वो लूज़ कब करेगा, 3 रुपये, जब वो लूज़ करेगा 3 रुपये, तो ये घटना हो जाएगी कि वो हारेगा, जबकि जिसमें क्या है, या तो एक हेड आए या उसी समय 2 हेड आए, तो ये है 3/4। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हैं, बना लीजिए बच्चे। एवरेजली आपको पता चल जाएगा वो कितने रुपये जीतेगा, मतलब हमसे मीन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीन। तो ऐसे लगते हैं स्टैटिस्टिक्स, यहाँ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का ही तो हिस्सा है, तो मीन कितना होगा देखते हैं, उसका जुआ सही चला या नहीं। तो समेशन XI/PI, समझ में आया ना, जीतेगा कब वो, जब भी जीतेगा 5 रुपये मिलेंगे, जीतेगा कब, जब उस पर क्या हो, सारे हेड हो या सारे टेल हो, तो 2/8 मतलब 1/4। और हारेगा कब, जब या तो एक हेड आई या 2 हेड आई, तो उसके 6/8 है या 3/4 है। तो कितना होगा, 5 × 1/4 प्लस 3/4 × -3, तो ये हुआ 5/4, और ये हुआ -9/4, ये हुआ -4/4, मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ ₹1। तो इसका मतलब डज ही विल लूज 1 रुपी पर एवरेज गेम, डज ही विल लूज ₹1 पर गेम, हर गेम में 1 रुपये वो हार जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहीं पे हमारी ये चीज़ भी ख़त्म होती हुई, थैंक यू। अब प्रोबेबिलिटी भी हमने ख़त्म कर दी है, इसका होमवर्क आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए जान लगा के आयशा चलते हैं। आज तो तुम्हारे म्यूज़िक का भी कर दिया मैंने जुगाड़, बढ़िया हो गया ना, गुड।